सुरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे सस्ते नेता, समाज के ठेकेदार बनकर फैला रहे उन्माद, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की छुटभैया नेता रच रहे साजिश, झूठी अफवाह फैलाकर सरेआम पीटते रहे व्यक्ति को अंधे बन रहे कानून के रखवाले, कार्रवाई की बजाय पुलिस में दिख रहा सत्ता का खौफ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल बावजूद खुलेआम घूम रहा छुटभैया नेता, सत्ता नेता रामनगर में बना है जनता का फर्जी ठेकेदार, 4 लोगों को जोड़ने का दम नहीं और बवाल करने में सबसे आगे फर्जी नेता। मॉब लिंचिंग के नाम पर रामनगर में छुटभैया नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। गोरक्षक बनकर खुलेआम घूम रहे ये भक्षक नेता समाज में असामाजिकता फैलाकर वाहवाही लूटने के लिए नियम कानून की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं चूक रहे हैं। हाल में ही वायरल हुए रामनगर के एक वीडियो में जैसा देखा गया है कि एक व्यक्ति को कुछ फर्जी समाज के ठेकेदार जमकर पीट रहे हैं और उसके वाहन में रखे गए मांस को गोमांस बताकर सामाजिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। यही नहीं, ये तमाशा अंधे कानून के रखवालों के सामने भी चलता रहा। थाने में जाकर भी ये असामाजिक गुंडे उस वाहन चालक को पीटते रहे। किसी तरह से पुलिस ने मामले को शांत किया और जब जांच की तो पता चला कि वाहन में ले जाने वाला वो मांस नहीं था बल्कि एक्सपोर्ट होने वाला मांस था, जिसका वाहन चालक के पास परमिट भी था, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। लेकिन समाज के ठेकेदार बनने वाले ये छुटभैया नेता यहाँ भी नहीं रुके और अपनी सस्ती नेतागिरी को चमकाने के लिए हैवान बन गए। वहीं पूरा मामला बिगड़ता देख फिलहाल पुलिस ने माहौल शांत किया, लेकिन वाहन चालक के परिजनों ने वीडियो के आधार पर शिकायत दर्ज की है। लेकिन पुलिस है कि वायरल वीडियो के बावजूद सस्ते नेताओं के दबाव में है, क्योंकि इन सस्ते नेताओं के सर पर सत्ता के करीबी नेताओं का हाथ है। लेकिन जिस सस्ते छुटभैया नेता ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, कानून को हाथ में लिया और मारपीट की, वो सस्ता नेता गोरक्षक का चोला पहने सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है और सत्ता के करीबी नेता ऐसे असामाजिक तत्व को रक्षक बना समाज में भय का वातावरण बना रहे हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पर सड़क पर जो तांडव हुआ उसे देखकर हर कोई दंग ही रह गया। इस हंगामे को देखकर मानो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ना तो जिले के पुलिस मुखिया का कोई वजूद है और न ही खाकी पहने कोतवाली में खड़े पुलिस कर्मियों का जमीर जिंदा है। सरेआम पीटने के बाद भी थाने में आंख से आंख मिलाकर पुलिस से बहसबाजी की जा रही थी और पुलिस ने ये नहीं देखा कि कैसे सड़क पर खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गयी और न ही पुलिस की हिकामत हुई कि उन पर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हुई थी कि एक गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें गोश्त थी, इसमें गोमांस बताया जा रहा था, लेकिन असल में उस गाड़ी के पेपर चेक हुए सब हुए तो उसमें वो 1 नंबर वो भैंस का मांस है, वो बड़े का मीट है उसमें। और लेकिन कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे उसको गाय का मांस बनाकर गाड़ियों को ठोक देना और थाने में धरना प्रदर्शन करना और गलत गलत नारे लगाना मुसलमानों के खिलाफ और उसको ज़बरदस्ती गोश्त गाय का मीट बताना। जो ड्राइवर हैं जो गाड़ी चला रहे थे उनको इतना मारा है कि लहूलुहान हो गए हैं वो, यानी कि उनको अगर वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं पहुँचता तो शायद ही बजरंग दल के लोग उसको या और संगठन के हिंदू संगठन के इतने लोग सब उसको मार देते। लेकिन जो उसको मारा गया, क्या इन लोगों का पुलिस प्रशासन को बिल्कुल भी डर नहीं है कि पुलिस प्रशासन भी है? अगर कुछ ऐसी टाइप की सूचना थी तो पुलिस प्रशासन को बुलाते। ड्राइवर क्यों मारा, गाड़ी तोड़ी गई और थाने में आके गलत सलत नारे लगाएगा, क्यों लगाएगा? और गाड़ी को जलाने की बात करी गई है। काफ़ी वीडियो जो थाने पे खुलेआम ये कहा गया है कि हम गाड़ी जला देंगे, थाना फूंक दो, ये फूंक दो। तो ये किसके सरपरस्ती में ये चीज़ें हो रही हैं और रामनगर का माहौल पूरी तरह बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। 100-200 लड़कों ने कम से कम उसको मारा है, गाड़ी जलाने की बात करी, गाड़ी रोकी और उसको मारा है ड्राइवर को, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई है। अगर जनता का यह आक्रोश फूटा तो रामनगर से भाजपा की विदाई 2027 में तय हो सकती है, जिसका खामियाजा रामनगर के भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब जाहिर है कि वो छुटभैया नेता विधायक जी के खास लोगों में शामिल है। भाजपा की विदाई का जिम्मेदार सिर्फ छुटभैया नेता को माना जा सकता है। सड़कों पर भूखी प्यासी बीमार गौ माताओं को देखकर छुटभैया नेता और उसके उपद्रवी गुर्गों का गौ माता प्रेम नहीं जागता। छुटभैया नेता और उसके हिंसक चेलों का गौ माता प्रेम उसी वक्त जागता है जब रामनगर का माहौल खराब करना हो या हिंसा फैलानी हो।
वाहन चालक की पिटाई के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में तो शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और इस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस भी अपना जमीर बचाने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन सरेआम पीटने की वीडियो वायरल होने के बाद ये तो साफ हो गया है कि नए नवेले रामनगर कोतवाली का चार्ज लेने वाले कोतवाल साहब का दावा सिर्फ मीडिया की सुर्खियों के लिए था और कड़क मिजाज रखने वाले जिले के पुलिस मुखिया के दावे तो धरती में घुसते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए रामनगर से आरिफ खान की रिपोर्ट। कल की घटना के परिप्रेक्ष्य में रामनगर पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। दोनों तहरीर को जांच तलब करने के उपरांत अभियोग दर्ज कर दिया गया है, जांच जारी। जो वाहन स्वामी और उसके चालक के खिलाफ 420 का मुकदमा है और दूसरे पक्ष में जो मुकदमा लिखा गया है उसमें 5 नाम दर्ज है और 20-25 अन्य लोग।